जो जिंदगी बदल दे, जिंदगी की ठोकरें किताब से नहीं सिखाती, वो खुद आकर सिखा जाती है। जो उनसे सीख गया वो जी गया। आपसे एक सवाल पूछना है, और यह सवाल आपको शायद रात को नींद ना आने दे। अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप खुश होते? 90% लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो जिंदगी जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। सुबह उठते हैं अलार्म के डर से, काम पर जाते हैं पेट के डर से, रात को सोते हैं थकान से, और बीच में कहीं जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टूटे भी, गिरे भी, रोए भी, लेकिन उठे और उस टूटने से कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया देखती रही। ठोकर खाई तो क्या हुआ, जमीन से ही तो आसमान दिखता है। जो गिरकर उठना जानता है वही इंसान असल में जीना जानता है। आज का यह वाद किसी किताब से नहीं निकला, यह निकला है असल जिंदगी की उन ठोकरों से जो हर इंसान खाता है, लेकिन समझता है कोई कोई है। अगले 10 मिनट सिर्फ आपके लिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बातें शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। एक सच जो दर्द देता है, एक कहानी से शुरू करते हैं। यह काल्पनिक नहीं है, यह आपके आसपास के किसी इंसान की कहानी है। एक लड़का था रवि, छोटे से कस्बे में पला। बाप रिक्शा चलाता था, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। रोज स्कूल जाता था फटी हुई किताबों के साथ। दोस्त हंसते थे उस पर, टीचर उसे एवरेज कहता था। 10वीं में फेल हो गया। बाप ने कहा अब पढ़ाई बंद, काम पर लग। रवि रोया, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उस रात अकेले छत पर बैठकर उसने एक निर्णय किया, अगर जिंदगी ने मुझे गिराया है तो मैं जमीन से ही शुरू करूंगा। आज 15 साल बाद रवि के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 200 लोग उसके यहाँ काम करते हैं। वही बाप जिसने पढ़ाई बंद कराई थी आज बेटे पर गर्व करता है। क्या बदला? रवि की किस्मत नहीं बदली, उसकी सोच बदली। किस्मत तो रोज बदलती नहीं, लेकिन सोच तो तुम बदल सकते हो। बस एक फैसला कर लो आज, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। और दोस्तों, ये बात उसी रवि के लिए है, उस रवि के लिए जो आप में भी है, जो अभी चुप है, दबा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन अभी मरा नहीं है। तकलीफ सबसे बड़ी टीचर है दोस्तों। हम सब दुआ करते हैं भगवान कभी दुख न दे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर सच में दुख ना आता तो हम कभी कुछ सीखते ही नहीं। जो पेड़ तूफान में हिलता नहीं, उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होती। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, जेके रोलिंग के हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। इलॉन मस्क की पहली रॉकेट 3 बार फेल हुई, और अब्दुल कलाम पहली बार पायलट की एग्जाम में फेल हो गए थे। इन सब में एक बात कॉमन थी, इन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं टीचर माना। एक बार एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर कौन था? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वो वक्त जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो सबसे कठिन समय आया, वो आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, वो आपको डिफाइन करने आया था। दर्द वो उस्ताद है जो फीस लेकर भी नहीं आता, पर जो सिखाता है वो कोई किताब नहीं सिखा पाता। लाइफ लेसन हैशटैग एक आज से करें, जब अगली बार दुख आए रोइए, ठीक है, लेकिन फिर पूछिए खुद से, ये मुझे क्या सिखाने आया है? हर तकलीफ में एक सबक छुपा है, बस खोजने वाली नजर चाहिए। समय सबसे कीमती और सबसे बर्बाद चीज। एक सवाल, आज आपने कितना समय स्क्रॉल करने में बिताया, कितना गॉसिप में, कितना उन लोगों के बारे में सोचने में जो आपकी परवाह नहीं करते? सच बोलिए, और शायद ये सच आपको तकलीफ दे। समय वो चीज है जो ना खरीदी जा सकती है, ना वापस लाई जा सकती है। एक अमीर आदमी मरते वक्त क्या नहीं खरीद सकता? एक और दिन, एक और घड़ी अपने बच्चों के साथ, एक और मौका माफी मांगने का। और आप जो अभी जी रहे हैं वो समय फ्री में मिल रहा है, लेकिन बर्बाद किया जा रहा है। एक साधारण कैलकुलेशन, अगर आप रोज 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो साल में 730 घंटे, 10 साल में 7300 घंटे, यानी 304 दिन। एक पूरा साल सिर्फ बर्बादी में। वक्त जो गया सो गया, लौट कर नहीं आता कोई। जो आज है बस आज है, कल की क्या गारंटी कोई? एक गरीब माँ अपने बेटे को छोड़कर शहर जाती है काम के लिए। वो पैसे भेजती है हर महीने, साल दर साल, और एक दिन वो वापस आती है तो बेटा बड़ा हो चुका होता है। उसे माँ की जरूरत नहीं रही, उसे बस माँ की याद रही। पैसे कमाए, वक्त गया। दोस्तों, परिवार, सपने, सेहत, इन्हें वक्त दीजिए, पैसा फिर आएगा, ये पल नहीं आएगा। लाइफ लेसन हैशटैग 2 आज से करें। रोज रात 10 मिनट लिखिए, आज का दिन कैसे बिताया, क्या सीखा, क्या बनाया, क्या बर्बाद किया। जवाब खुद ब खुद बदल देगा आपकी जिंदगी। लोग और रिश्ते, सच और झूठ। जिंदगी का सबसे कड़वा सबक, जब मुसीबत आती है तो पता चलता है कौन अपना है।
अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, बुरे वक्त में बस वही बचते हैं जो असल में अपने हैं। एक लड़की थी मीना, कॉलेज में सबकी दोस्त, पार्टी में सबसे पहले इनवाइट होती, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन। जब उसकी माँ बीमार पड़ी और पैसे चाहिए थे, 100 दोस्तों में से 3 आए, बाकी ने सीन किया और इग्नोर किया। वह रात मीना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने डिसाइड किया क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आज उसके 3 दोस्त हैं, लेकिन वो 3 पहाड़ जितने मजबूत हैं। भीड़ में रहना आसान है, अकेले खड़े होना मुश्किल, पर जो अकेला खड़ा हो सका उसे भीड़ की जरूरत नहीं मुश्किल। रिश्तों के बारे में 3 कड़वे सच। सच एक, हर इंसान जो मुस्कुराता है वो दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपसे नहीं, आपकी जरूरत से दोस्ती करते। सच दो, जो आपकी सक्सेस में खुश नहीं होता वो आपका शुभचिंतक नहीं। असली दोस्त आपकी जीत पर उतना ही खुश होता है जितना आप। सच 3, परिवार में भी टॉक्सिसिटी होती है और उसे पहचानना जरूरी है। प्यार से रहिए, लेकिन खुद को मिटाइए नहीं। लाइफ लेसन #3 आज से करें। आज उन 3 लोगों को कॉल करिए जो सच में आपके लिए खड़े रहे। बस इतना कहिए, तुम हो इसलिए मैं हूं। और जो टॉक्सिक है उससे धीरे धीरे दूरी बनाइए, बिना ड्रामा के। पैसे का सच जो कोई नहीं बताता। पैसे के बारे में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, दूसरे वो जो कहते हैं पैसे के बिना कुछ नहीं होता। सच दोनों के बीच में है। पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। रियल लाइफ का सबक एक, पैसा अर्न करना स्किल है, रखना विजडम है। बहुत लोग कमाते हैं, कुछ लोग बचाते हैं, बिरले निवेश करते हैं। एक ऑटो ड्राइवर था रमेश, बेंगलोर में। रोज 600-700 रुपए कमाता था, लेकिन रोज 100 बचाता था। 10 साल में 3.5 लाख जमा हो गए। उसने एक छोटा रूम किराए पर लिया, टिफिन सर्विस शुरू की। आज उसके पास 3 टिफिन सेंटर्स हैं। उसके बड़े भाई ने MNC में काम किया, 50,000 महीना, लेकिन EMIs में, बाहर खाने में, दिखावे में सब गया। आज वो स्टिल EMI भर रहा है। पैसा पानी जैसा है, जो बहता है वो मिट जाता है, जो रोक कर काम में लाए वही इंसान बड़ा हो पाता है। 3 फाइनेंशियल ट्रूथ्स जो स्कूल नहीं सिखाता। 1, हर महीने कमाई का 20% जरूर बचाओ, चाहे कुछ भी हो। 2, एक इनकम सोर्स काफी नहीं, साइड स्किल बनाओ। 3, दिखावे पर खर्च करना गरीबी को इनवाइट करना है। लाइफ लेसन #4 आज से करें। कल से एक काम करिए, अपना एक रेनी डे फंड शुरू करिए, चाहे 50 रुपए से शुरू करिए, बस शुरू करिए। सपने और डर दोनों आपके ही हैं। बचपन में आपने क्या बनना चाहा था? एक्टर, पायलट, साइंटिस्ट, राइटर, फुटबॉलर। पर आज क्या वो सपना अभी भी आपके दिल में कहीं धड़कता है, या आपने उसे प्रैक्टिकल नहीं है कहकर दफना दिया? सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डर ये एक झूठ है जो हम खुद बोलते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, शायद हाँ, लेकिन फिर उठोगे, लोग क्या कहेंगे? वो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। मेरे बस का नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक स्टोरी, एक 35 साल की औरत सुनीता, जिसने पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी, हमेशा से लिखना चाहती थी, नॉवेल लिखना। लोगों ने कहा अब उम्र हो गई, यह सब यंग लोगों का काम है। उसने सुना, लेकिन माना नहीं। 2 साल की मेहनत रात को बच्चे सोने के बाद लिखती। आज उसके 2 नॉवेल्स पब्लिश्ड हैं, 3rd लिख रही है। डर को दोस्त बना लो, दुश्मन मत समझो। वो आगे बढ़ने का साइन है, पीछे हटने की नहीं। लाइफ लेसन #5 आज से करें। आज एक कागज पर लिखिए, अगर मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं करेगा, तो मैं क्या करना चाहूंगा, बाय चाहूंगी? वो जवाब आपका असली सपना है। अकेलेपन में खुद को बनाओ। दुनिया में सबसे अंडररेटेड चीज कौन सी है? अकेलापन। हम अकेलेपन से डरते हैं, इसीलिए फोन हाथ में रहता है, ईयरफोन्स कान में, हर वक्त नॉइज, क्योंकि अपनी आवाज से डरते हैं। जो अकेले में खुद से बात कर सके वो भीड़ में भी नहीं भटकता। हिस्ट्री के सबसे बड़े लोगों ने अकेलेपन में ही खुद को बनाया। न्यूटन ने अकेले बैठकर ग्रेविटी डिस्कवर की। गांधी जी ने जेल में एकांत में सबसे ज्यादा पढ़ा और लिखा। धीरू भाई अंबानी रात को अकेले बैठकर प्लान्स बनाते थे। अकेलापन वीकनेस नहीं, अगर आप उसे सही यूज करें। यह वो वक्त है जब आप सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। अकेलेपन से मत घबराओ दोस्त, यही तुम्हारी असली पहचान है। भीड़ में खोया रहे जो हमेशा, उसे खुद की कहाँ पहचान है। लाइफ लेसन #6 आज से करें। रोज 30 मिनट, फोन बैंड, टीवी बैंड, बस आप और आपके विचार।
लिखिए, सोचिए या बस बैठिए, ये 30 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। हार का असली मतलब। दोस्तों, एक बात पूछता हूँ, क्या आप कभी फेल हुए हैं? एग्जाम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, किसी गोल में? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो कभी फेल नहीं हुआ उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आरियाना हफिकन, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार फेल हुए। जब किसी ने पूछा इतनी बार फेल होकर बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही फर्क है सोच का। हार मानना हार नहीं, हार मानकर रुक जाना हार है। जो गिरकर उठ खड़ा हो उसी का नाम जीत का यार है। लाइफ लेसन #7 आज से करें। अपनी एक सबसे बड़ी फेल याद करिए। अब पूछिए उस फेल ने मुझे क्या दिया। हर फेल में एक गिफ्ट छुपी, बस खोलने की हिम्मत चाहिए। अब उठ जा, बस अब। दोस्तों, पिछले 56 मिनट में हमने बहुत बातें की। तकलीफ, वक्त, रिश्ते, पैसे, सपने, अकेलापन, हार। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। ये बातें, ये सीख तब तक बेकार हैं जब तक आप उठते नहीं। जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। चाहना काफी नहीं, शुरू करना जरूरी है। गट आज, अभी, इसी पल आपके पास एक चॉइस है। या तो ये वीडियो बंद करके वापस उसी रूटीन में चले जाइए, या फिर एक छोटा सा कदम उठाइए। बस एक कॉल जो आप टाल रहे थे, एक किताब जो आप पढ़ना चाहते थे, एक स्किल जो आप सीखना चाहते थे, एक माफी जो आप मांगना चाहते थे। उठ जा, बहुत सो लिया तूने। जिंदगी बाहर खड़ी पुकार रही है। सपने तेरे आज भी जिंदा हैं, बस हौसले की जरूरत है। सुन, रात ढल रही है। तू लोहा है तो जंग क्यों लगाए? तू चिंगारी है तो आग क्यों न जलाए? एक बार उठ, एक बार चल, देख ये दुनिया तुझे आजमाए। जिंदगी में जो सबक दिए वो किसी ने मुफ्त नहीं दिए। दर्द देकर दिए, आंसुओं से लिखे, लेकिन उन्हीं सबकों से बना है आपका आज, और आज से बनेगा आपका कल। जय हिंद। जीते रहो, बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करिए, इससे और लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है जिसे आज इस बात की ज़रूरत है तो ये वीडियो उसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बातें हम हर हफ्ते लाते हैं। कमेंट में लिखिए इन 8 सबकों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा लगा। मैं हर